हेलो फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और फिर एक नई शुरुआत। तो फैमिली, आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा ही था, हम लोग शाकुंभरी देवी गए थे, मगर अब मैंने आप लोगों को फर्स्ट जगह दिखाई नहीं था शूट। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि फ़ोन में इशू आ गई था, और दूसरा सेकेंड डे का मैंने आपको शूट भी दिखाया था जो वहाँ पर हुआ था। और वंश को फाइनली वो टॉय मिल गया था क्योंकि वो इतना गुस्सा हो गया था, आप सबने देखा ही होगा उस व्लॉग में। और दूसरा, मैंने आप सभी जब हम घर पहुंच गए थे तो मैंने आप सभी को बोला था कि पता नहीं अभी हम लोग पानीपत रुकेंगे या फिर दिल्ली रुकेंगे। तो फैमिली, हम पानीपत रुक गए थे और नेक्स्ट डे दिल्ली गए थे, मगर हमें जाना था तो शाम को ही था उसी दिन, क्योंकि प्रियांशु का था नेक्स्ट डे पेपर। और दूसरा, सब लोग वहाँ पे जिद भी करने लगे, कोई नहीं तुम लोग रुक जाओ, प्री बोर्ड की तो बात है उसकी। मगर हमने क्या करा, रात को सो तो गए थे हम जल्दी, मतलब जल्दी नहीं, अंदर हम 12 बजे सोए थे जो हमारा वही फिक्स टाइम है। और दूसरा, 12 बजे सो के हम 5 बजे करीब ऐसे निकल चुके थे, क्योंकि 7 बजे करीब आ गए थे हम दिल्ली। और प्रियांशु फिर रेडी हुआ था, यहाँ से निकल चुका था। और आप सब सोच रहे होंगे आज ये सुबह सुबह कैसे निकल पड़ा। हाँ यार, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया, 7 बजे उठ गया, वरना मैं उठता नहीं हूँ। मेरा फिक्स टाइम है 9 से 10 बजे उठने का, क्योंकि आज प्रियांशु का पेपर था और मेरी आँख खुल गई, तो मैंने सोचा चल आज व्लॉग ही शूट हो जाए। तो बस मैं तो जल्दी आ गया बाहर, प्रियांशु थोड़ी देर में आ रहा है बस पीछे, वो रेडी हो चुका है स्कूल के लिए। और दूसरा यार, मैं सोच रहा हूँ फैमिली, कटिंग करवानी चाहिए आज या नहीं करवानी चाहिए। उनको कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे को होली से पहले कटिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। मम्मी तो बोल रही कटिंग करवा ले कल, मैं बोला नहीं मम्मी अभी होली है, अभी बाल लंबे रहने दो, वरना दिक्कत होती है होली पे फिर तो। मगर आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में नीचे, मुझे बाल रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, मतलब रखने चाहिए इन द सेंस छोटे करवा लेने चाहिए अभी या नहीं करवा लेने चाहिए, ठीक है ना। पता नहीं आएंगे, अभी तो नहीं आया। और बाकी मैं सोच रहा हूँ या तो आज जैसे बाहर सुबह सुबह निकल चुका हूँ, मगर मेरे को रनिंग करनी चाहिए आज, या फिर मैं जिम चला जाऊँ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पहले थोड़ा सा भी इधर उधर टहल लेता हूँ मैं फैमिली। तो फैमिली, प्रियांशु आ चुका है और इसका आज पेपर है। ऑल द बेस्ट कहते हैं ना सब इसको, मतलब ऑल द बेस्ट तो आप अगले दिन कहोगे, उससे पहले वाले दिन में नहीं कह पाओगे। बस अभी जा रहा है दोस्त के साथ, अपना ऑटो कर रहा है अभी वहाँ पे जाकर, चल मैं जा रहा हूँ बाहर फिर आगे। तो फिर हम लोग चलते हैं फैमिली, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। पहले मैं थोड़ा घूम लूँ इधर उधर, क्योंकि आज पैर चला लूँ, आज बहुत टाइम बाद बाहर निकला हूँ। तो फैमिली, जैसे आप सब देख सकते हो, मैं अपनी गली में वापस आ चुका हूँ और मेरा आज बिल्कुल भी सही में जी नहीं कर रहा था कि मैं रनिंग करूँ थोड़ी सी भी, या थोड़ा और चल लूँ, क्योंकि आज बहुत टाइम बाद तो सुबह उठा हूँ और मेरे साथ बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। या तो मैं घर जाके सो जाऊँगा फिर से, या फिर देखते हैं PUBG खेलूँगा, या फिर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। चलो देखते हैं, इतने मैं ऊपर ही चल रहा हूँ बस आगे घर फैमिली। चलो चलते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो फैमिली, मैं सो के उठ चुका हूँ, मतलब मैंने असलियत बताई थी, मैं सो गया था, मतलब सोया था मैं सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि यार मेरा ना हेडेक हो गया था। और दूसरा, सुबह जल्दी उठ गया था तो गैस बन गई थी मेरे पेट में। और दूसरा, मैं PUBG भी खेलता थोड़ी देर, जैसे मैंने आप सबको बताया था मैं PUBG खेलता। और अभी टाइम हो रहा है 12:10, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले प्रियांशु भी आ गया है घर पर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और इस टाइम क्या कर रहा है प्रियांशु। चलो चलते हैं फैमिली। ये रहा प्रियांशु इस टाइम, और ये रहा बैठा है रुद्र। हेलो रुद्रा जी। हेलो। प्रियांशु जी क्या कर रहे हैं आप? ओह, सौरभ भाई का ब्लॉग देख रहे हो इस टाइम। तो प्रियांशु इस टाइम सौरभ भाई का ब्लॉग देख रहा है। और तेरा पेपर कैसा गया आज का? बढ़िया। कौन सा पेपर था तेरा आज? हिंदी। अच्छा, आज इसका हिंदी का पेपर था फैमिली। और ये आज बहुत टाइम बाद ऊपर आया ये लड़का, और रहता नीचे वाले फ्लोर पे है, मगर आया बहुत टाइम बाद ऊपर है। और मेरे से हमेशा कहता है सिद्धू भैया मुझे अपने ब्लॉग में ले लो, मगर भाई तू ऊपर आएगा तभी तो लूँगा, तू आता ही नहीं ऊपर। तो आज तू भी आ गया। तो बस फैमिली, अब मैं नहाने जा रहा हूँ और फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। चलो चलते हैं फैमिली। तो फैमिली में नहा के आ चुका हूँ। आई नो आप सोच रहे होंगे मैं नहा के नहीं आया हूँ, मैंने वही टी शर्ट पहन ली है, क्योंकि मेरे को बाहर नहीं जाना था, इस वजह से मैंने ये टी शर्ट पहनी है। आई नो आप यही समझोगे मैं नहा के नहीं आया हूँ, और मेरे बाल भी आपको इस टाइम ऐसे ही लग रहे हैं जैसे पहले कंडीशन में थे, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मैं सोच रहा हूँ मैं होली तक नहीं कटवाऊँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना, होली पे बड़े बाल अच्छे लगते हैं इस वजह से। और ये दोनों भी अब ऊपर आ चुके हैं, ये लोग उनो खेल रहे हैं, ये रिपरी और ये रुद्र। तू एक काम कर, बड़ी मम्मी तो अभी खेल नहीं रही है, तू हम तीनों के बांट ले, ठीक है ना। बड़ी मम्मी क्योंकि बड़ी मम्मी क्या कहते हैं, उसके अंशु के लिए वो बना रही है ना कुछ खाने के लिए, वो भी आया है। हाँ, जो मैंने
तूने बांट दिए हैं। तो फैमिली बस अब हम लोग ऊनो खेलेंगे। अभी मम्मी बाहर गई है प्रियांशु को खाना देने के लिए। आपको जरूरत है तो ले लो। नहीं तो एक काम करना, वाले वो बीच में रख ले। अभी तो 3 ही जने हैं ना। क्या? अभी तो 3 ही जने हैं ना। हाँ तो खोलेगा कौन? बांटे किसने पत्ते हैं? तूने बांटे पत्ते ना, तो एक खोल दे, एक काम कर। तो फैमिली एक काम कर रहे हैं हम, तो अभी हम ऊनो खेल रहे हैं, फिर ऊनो खेलने के बाद हम खाना वाना खाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। चलो इतना हम ऊनो खेलते हैं फैमिली। तो फैमिली मेरा खाना आ चुका है और अब हम खाना खा रहे हैं, मैं और रुद्र। तो बस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या आप बनाया आज। चलो मैं दिखाता हूँ फैमिली अब। तो फैमिली ये रहे हमारे प्याज के परांठे और ये रही मेरी चीनी की दही, क्योंकि आज मेरा मन था परांठे खाने का और इसका भी मन था। ये कह रहा था आलू के परांठे मगर फिर, और मैं कह रहा था गोभी के परांठे, मगर दोनों का क्रैश हो गया। तो फिर हम दोनों की फिर कॉमन चीज़ बनी आज प्याज के परांठे। ये वाली टीवी है। तू क्या कर रही है? मम्मी पकौड़ी लेकर आई हैं बस। अब तो पूरे घर में सिर्फ फैमिली ब्लॉग चलते रहते हैं हर किसी के यहाँ पर, और कुछ नहीं होता। ये देखो ये यहाँ पे अभी तू क्या देख रहा है? ये टेक्नो गेमर्स का देख रहा है। और बस अभी खाना खा रहे हैं हम लोग, देखते हैं फिर उसके बाद क्या करना है क्या नहीं। चलो कितने खाना खा लेते हैं फैमिली। तो फैमिली मैंने खाना वाना खा लिया था और उसके बाद मैं शूट वगैरह कर रहा था इंस्टाग्राम के। तो मेरे को टाइम नहीं मिला था व्लॉग शूट करने का, और बस शाम हो गई है, 4-5 बज रहे हैं। तो मैं सोचा थोड़ा टहलने बाहर रहता हूँ। और दूसरा मम्मा ने भी बोला था कुछ सामान लाने के लिए, तो वो भी लेने मैं बाहर आ चुका हूँ। तो फैमिली पता है क्या हुआ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2-3 दिन पहले हम ऐसे घूम रहे थे सारे, तो हमने एक देखा पांडा नगर में एक शॉप खुली है, ग्रोसरी की थी, वो छोटी सी शॉप थी। और वहाँ पर देखते क्या है कि मतलब सामान तो अच्छा खासा रखा हुआ था, और दूसरा ये भी था वहाँ पर कि क्या नाम है, हर चीज़ पे लिखा हुआ था डिस्काउंट रेट। तो हमने नॉर्मली पूछा, और जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया हर रेट पे सब पे, जैसे मान लो 400 की कोई चीज़ है तो उस पर 200। हाँ जी भाई, नाम क्या बता दो भाई? क्षितिज वर्मा। बिल्कुल। तो बस मुझे यहाँ पर एक सब्सक्राइबर मिला फैमिली, तो मैं आपको दिखाता हूँ दुकान पर चल के। तो मान लो अगर 400 रुपये का डव का पूरा वो आता है कैन, तो वो आपको 200 रुपये मिल जाएगी। मतलब हर चीज़ पे वो डेली डिस्काउंट निकालता है। मुझे भी आज तक समझ नहीं आया वो ऐसे क्यों करते हैं भैया। मैंने पूछा भी था कि अभी तो सस्ते में क्यों दे रहे हो, कह रहे ले लो जो चाहिए वो ले लो। मैंने चलो ठीक है भैया, आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ, इस टाइम मैं हूँ पांडव नगर में डी पार्क के पास। तो फैमिली मैं आपको बताता हूँ ये दुकान ना पड़ेगी, आप अगर मदर डेयरी से आते हो लक्ष्मी नगर होते हुए सीधा मेन मदर डेयरी पे, तो वहाँ से सीधा आना डी पार्क की तरफ, और डी पार्क से सीधा आते ही लेफ़्ट लेना। लेफ़्ट चलते चलते खन्ना कलेक्शन के सामने आपको बिल्कुल दुकान पड़ेगी वाली। तो बस मैं पहुँच चुका हूँ फैमिली यहाँ पर। भैया की दुकान खुली हुई है या नहीं खुली हुई ये पता नहीं, अभी मैं देखता हूँ। हाँ भैया की दुकान खुल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ फैमिली। चलो चलते हैं। तो फैमिली में आ चुका हूँ, ये रही वो भैया की शॉप, और दूसरा मैंने यहाँ से ले लिया है जो मम्मा ने सामान बोला था मेरे को। एक तो मैंने ले लिया है और दूसरा भी पाउडर भी लेना है। भैया निकाल रहे हैं भी पाउडर। ये वाला तो ले लिया था, ये वाला दे दो। ये कितने का है? 150 वाला। 150 का है। 180 हो गई टोटल है ना। ले लो भैया। अगर यहाँ पे किसी को आना हो तो कहाँ पे पड़ेगी दुकान भैया? पांडव नगर में, ये डी पार्क के पास। डी पार्क के पास। अच्छा। तो फैमिली ये कहते हैं मेरे को आज मतलब यहाँ पे टाइम हो चुका है, 2-3 दिन हो गए मेरे को, डेली आया था मैं, तो मेरे को सही लगा यहाँ पे। तो आप ज़रूर एक बार ही आना भैया के पास जो भी आपको सामान लेने हो। चलो बाकी हम घर चलते हैं फैमिली अब। तो फैमिली हमने भैया से सामान ले लिया, यह थैला, और दूसरा अब हम घर चल रहे हैं। मैं अब बैक साइड से जा रहा हूँ, क्योंकि पहले जो मैं गया था मैं फ्रंट साइड से गया था, फ्रंट साइड इन द सेंस डी पार्क की तरफ से गया था, और अब मैं बैक साइड से घर जा रहा हूँ राधा कृष्ण मंदिर की साइड से। मंदिर में हम इस टाइम मंदिर में हो रहा। तो और बस हो सकता है पता नहीं मेरे को फैमिली इस बारी ये कहते हैं हम होली पे कहाँ जाएं, अभी कुछ नहीं है। आना डेली होता रहता है घर पर। या तो देखो फैमिली हम गोरखपुर जाएं इस बारी होली पे, क्योंकि वहाँ से चाचू वगैरह बाबा वगैरह जितने भी हैं सब ताऊ जी, तो वो सब यही कह रहे थे आ जाओ, 2 साल हो गए, 3 साल होने वाले, तो मैं आ जाओ होली पे, तुम कभी नहीं आए। तो मैंने बोला कोई नहीं, देखते हैं जैसे भी प्लान बनेगा। और बाकी अगर मान लो हमारा प्लान नहीं होता गोरखपुर जाने का, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं घर पे ही रहेंगे दादू के साथ, और पानीपत से या तो छोटे वाले मामा आ जाएंगे हमारे साथ होली सेलिब्रेट करने। बाकी तो पता नहीं अब
घर चलते हैं और मम्मा ने मैक्रोनी बना रखी है, वो खाऊंगा और उसके बाद एडिटिंग भी करनी होती है। सो आई होप फैमिली आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए, तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाय बाय फैम।